वाने जी ये बताइए, आंकड़े क्या कह रहे हैं, ज्योतिष क्या कह रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। श्वेता जी कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है, तो अभी फिलहाल ये रुझान की तरफ है। आंकड़े मेरे हिसाब से हमारी गणना यही कहती है, आनी तो आज एनडीए है और सनातन का ही ध्वज जो है वो लहराएगा देश में। मुझे ये थोड़ा सा समझना था, 400 बार का नारा लगातार प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुंडली में तो वैसे भी राजयोग बताया जाता है। 273 हो गया, 273 हो गया। अब आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, अभी यही कह रहे हैं। बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल बोलेंगे। अब ताली बजाइए हमारे लिए। वान्या जी, तो क्या जो ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक के रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो रुझान अभी तक सामने आए हैं, 272 सीटें मिलती हुई एनडीए ने 272 का जादुई आंकड़ा अभी तक के रुझानों में छू लिया है। हालांकि महज 1 घंटा हुआ है काउंटिंग शुरू हुए, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 272 का जादुई आंकड़ा एनडीए छू चुकी है और इंडिया को अभी रुझानों में 194 और 22 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, मुझे लगता है बीजेपी की एक्साइटमेंट तो तब से बढ़ी हुई है जब से रिजल्ट का दिन शुरू भी नहीं हुआ था, क्योंकि हम सुबह से तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कहीं पर लड्डू बन रहे हैं, कहीं पर पूरियां बन रही है। अभी क्या माहौल है बीजेपी मुख्यालय पर, वो जरा दिखाएं। देखिए, एक्साइटमेंट जरूर था कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी, लेकिन अभी फिलहाल सुबह सुबह बीजेपी के लीडर्स बहुत संतुलित दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बताएं कि जो सेलिब्रेशन की तस्वीरें सुबह से ही दिखाई पड़ती थी 2019 में, 14 में, वो सेलिब्रेशन फिलहाल एक तरह से यहाँ पर रोका गया है। अभी कोई हलचल यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। ये पहली बार है कि इलेक्शन के रिजल्ट के दिन बीजेपी दफ्तर के ठीक बाहर ही सारे मीडिया कर्मियों को रोका गया है। अंदर मीडिया कर्मियों की एंट्री है, लेकिन बिना कैमरे और माइक के। तो इसका मतलब ये है कि अभी अंदर की हलचल को बीजेपी शायद बाहर लाना नहीं चाह रही है, और जो तमाम नेता भी हैं वो भी बहुत संतुलित होकर बातचीत कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड इस लहजे में शायद दिखाना नहीं चाहते हैं कि बहुत बैलेंस रवैया है। वो जरूर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अभी रुझान है, हम बहुमत के पास पहुंच गए हैं, सीटें भी 400 पार आएंगी, लेकिन सेलिब्रेशन जो शुरू होगा वो रिजल्ट क्लियर होने के बाद ही शुरू होगा। तो कुल मिलाकर बहुत संतुलित होकर, बहुत बैलेंस के साथ फिलहाल लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं। मनीष, भले ही आप तस्वीरें अंदर ना दिखा पा रहे हो, आप लोग बाहर हो, लेकिन उसके बावजूद ये बताइए कि वहां तैयारियां चल रही हैं कि नहीं? क्योंकि कल देखिए जब हम बात कर रहे थे तो हम दिखा रहे थे कि भाई 2019 में जिस तरह से ग्रैंड वे में सेलिब्रेशन हुआ था, तो जाहिर सी बात है उसके लिए तैयारियां जबरदस्त होती है और पहले से होती है, तो सुगबुगाहट और हलचल तो अंदर हो ही रही होगी। तस्वीरें आप क्या देख पाए? बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं, मंथन चल रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि सेलिब्रेशन किस तरह से शुरू होगा, क्या उसकी रूपरेखा होगी, प्रधानमंत्री किस तरह से एंट्री लेंगे, वो तमाम बातें यहाँ पर चल रही हैं। कल भी ये जानकारी थी कि नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तो यूं कह कि नरेंद्र मोदी जी एक रोड शो करने वाले हैं। पहले ये रोड शो लोक कल्याण मार्ग से लेकर बीजेपी दफ्तर तक था, लेकिन अगर गर्मी बहुत ज्यादा हुई तो इसकी जो दूरी है वो कम करके आईटीओ से बीजेपी दफ्तर तक की हो सकती है। तस्वीरें मैं आपको अंदर की भी दिखाऊं तो अंदर तस्वीरें लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, और अंदर आप देख पा रहे हैं कि तमाम तरह के खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, वहीं तमाम तरह की मिठाइयां बन रही हैं। आएंगे आपके पास, हो सकता है अभी के कुछ वजहों से अभी ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया हो, क्योंकि मीडिया जो है थोड़ी देर के बाद हो सकता है वहां अलाउ कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल बीजेपी हेडक्वार्टर चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीतू, हेडक्वार्टर में बीजेपी के आप किस तरह की हलचल देख रही हैं? क्योंकि अलग अलग पार्टियों के दफ्तरों में हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का कई जगहों पर जो है जमावड़ा शुरू हो चुका है। बीजेपी की बात करें, क्योंकि आंकड़े भी उनके फेवर में, उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां पर क्या तस्वीरें? श्वेता, अभी शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं तो ढोल निकाल लिए गए हैं। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो ये ढोल पूरी तरह से पैक थे, लेकिन अब इन्हें निकाला गया है, बजाने की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। बोलिए जरा हमारे दर्शकों के लिए, बजाइए भाई, साफ हो जाएगी सातों। नीतू बोलिए, जोश हम भी यहाँ स्टूडियो से बढ़ा रहे हैं। एक बार ढोल बजना चाहिए, एक बार ढोल तो बजना चाहिए, क्योंकि गुड न्यूज टुडे के तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए कि अगर इलेक्शन की कवरेज हो रही है और त्योहार मना रहे हैं तो लोकतंत्र के इस त्योहार को भी वैसे ही मनाना चाहिए। देखिए ढोल वाले भैया आ गए हैं,
अब जरा ढोल बजना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर श्वेता कुछ देर का इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से हर सीट पर थोड़ा सा टेंशन बन रहा है, कोई आगे हो रहा है, अभी कोई पीछे हो रहा है, थोड़ा सा जरूर रुके हैं, लेकिन अभी कुछ देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ढोल लगाने तो बस बिल्कुल नीतू, सुबह से आप तस्वीरें दिखा रही हैं, तस्वीरों में तो हम देख ही पा रहे हैं किस तरीके से वहां खाना पीना और जश्न की तैयारी हो रही है। लेकिन अभी तक के दिल्ली की सीटों के रुझानों की अगर हम बात करें तो 2 सीटों पर ही अभी एनडीए आगे चलता हुआ दिख रहा है। कुल मिलाकर 7 सीटें, 5 सीटों पर अभी भी पीछे है। तो ऐसे में क्या कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो दिल्ली को लेकर कुछ कम आपको नजर आ रहा है, या क्या लग रहा है उन सीटों पर आपको? देखिए गुंजन, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत शुरुआती रुझान है। इससे पहले भी हमने चुनाव देखे हैं, शाम तक स्थिति साफ होती है, लेकिन फिलहाल अगर आप ये कहें कि कार्यकर्ताओं में उत्साह कम है, ऐसा कहना तो गलत होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जिस तरह से मनीष भी बता रहे थे कि पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और प्रवक्ता है, वो कुछ भी बोलने से, अपनी एक्साइटमेंट दिखाने से फिलहाल थोड़ा सा रुक रहे हैं।